भारतीय क्रिकेट में वैसे बहुत कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन साल 2022 जाते जाते भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ बदल गया और इस बदलाव पर आज बातचीत करेंगे। नमस्कार रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे उन दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में जिनका साल 2022 में प्रदर्शन औसत रहा और क्या इस औसत प्रदर्शन की वजह से सिलेक्शन कमेटी को यह मौका मिला कि इन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाए या इन खिलाड़ियों को रिप्लेस किया जाए। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को रिप्लेस किया गया या जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है और ऐसे में तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में यह बड़ा सवाल है कि विराट कोहली को क्या ड्रॉप किया गया या उनको रेस्ट दिया गया, ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि जो बीसीसीआई का मेल आया उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि विराट कोहली ने उन सिलेक्शन कमेटी से रेस्ट मांगा या सिलेक्शन कमेटी ने उनसे कहा कि आपको इस सीरीज के लिए आराम दिया जा रहा है। ये कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम पर अगर आप नजर डालेंगे तो लगभग पूरी की पूरी भारतीय टीम को बदल डाला गया है। यानी साल 2023 की जो पहली T20 सीरीज खेली जाएगी वहां पर ना तो आपको विराट कोहली नजर आएंगे, ना रोहित शर्मा नजर आएंगे, ना ऋषभ पंत होंगे, ना के राहुल होंगे। मोहम्मद शमी, अश्विन जैसे खिलाड़ियों को भी ड्रॉप कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर एक नई टीम जिसके बारे में कहा जा रहा है नई थीम के साथ वो T20 क्रिकेट खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन मुद्दा वहीं का वही है कि अगर आप नए खिलाड़ी चुनते भी हैं तो क्या ये नए खिलाड़ी आज के मौजूदा दौर में जिस तरह की T20 क्रिकेट खेली जा रही है उसको मैच करने में कामयाब रहेंगे? क्या इन युवा खिलाड़ियों को वो सिक्योरिटी दी जाएगी जिसके दम पर वो जाकर खुलकर बल्लेबाजी कर सकें या खुलकर गेंदबाजी कर सकें? ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, और साथ ही सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, पहला बड़ा सवाल तो यही है, तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं और पिछले 24 घंटे से ढेर सारे सवाल हम सब ने पढ़े भी और सुने भी। विराट को लेके खासतौर से बड़ा सवाल है कि विराट जैसे दिग्गज खिलाड़ी को क्या यहाँ पर रेस्ट दिया गया है, उनको रिप्लेस किया गया है? किस तरह से आप देखते हैं इसको? राजीव, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई है। किसी भी कॉर्नर से कोई ऐसा मेल नहीं है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको ड्रॉप किया गया है या उन्होंने रेस्ट मांगा है। ड्रॉप करना तो मैं कहूँगा गलत ही वर्ड होगा उनके लिए, लेकिन क्या उनको रेस्ट दिया गया है? लेकिन संकेत तो ये दिया गया राजकुमार सर कि अगर जब भी कभी आपने भी इतने बीसीसीआई के मेल देखे हैं, मेल में साफ साफ मेंशन होता है कि रोहित शर्मा इंजर्ड है, इस वजह से नहीं लिया गया। विराट कोहली ने रेस्ट मांगा इसलिए उनको टीम में नहीं सिलेक्ट किया गया। एक मेल आया जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल टीम भेज दी गई है और वहां पर न विराट का नाम है, न रोहित का नाम है, न के राहुल, न ऋषभ पंत। कैसे आप देख रहे हैं ये किस तरह से आप इसको अगर दर्शक एक आम क्रिकेट फैन के नाते मैं आपसे पूछूं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ड्रॉप किया गया हो विराट को, तो आप क्या कहेंगे फिर? नहीं राजीव, मुझे लगता है कि क्योंकि T20 आगे अभी बहुत जल्दी कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं है, मतलब वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है और भारत की टीम अभी बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेल कर आई है। वहाँ पर ये सभी प्लेयर थे, तो आने वाले समय में वनडे सीरीज़ भी है और उसके लिए सब अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनको रेस्ट ही दिया गया होगा क्योंकि सारे ही दिग्गज खिलाड़ी उस टीम में नहीं हैं। तो एक न्यू कमर्स को श्रीलंका की टीम के खिलाफ खेलने का मौका भी दिया गया है और इन प्लेयर्स को रेस्ट मेरे ख्याल से दिया जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे बिना पूछे सभी प्लेयर्स को ऐसे रिप्लेस कर दिया जाए। ये मुश्किल है क्योंकि रोहित भी नहीं है टीम में और उनके लिए भी कुछ नहीं कहा गया, KL राहुल के लिए कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि कप्तान, वाइस कैप्टन सबको ड्रॉप किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सबा भाई, राजकुमार सर तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। इतने सारे चेंजेस एक साथ आप नहीं कर सकते, बट एक्चुअली हो चुका है, ऑन पेपर है, मेल पर है रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप की पूरी टीम बदल दी गई है। T20 आप जब साल 2023 में अपनी पहली सीरीज़ खेलेंगे पूरी चीज़ बदली होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चलिए रोहित शर्मा की जो इंजरी है उसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। जो मेल आया बीसीसीआई की तरफ से, क्या आपको लग रहा है क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि इस खिलाड़ी को हम रेस्ट दे रहे हैं, इस खिलाड़ी को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये होना चाहिए था? आपको लग रहा है क्योंकि ये कंफ्यूजन की स्थिति है कि विराट, रोहित शर्मा, के राहुल, ऋषभ पंत को ड्रॉप किया गया है, उनको रिप्लेस किया गया है, या एक संकेत दिया गया है इन सीना खिलाड़ियों को कि आप परफॉर्म करें तब आपकी जगह बनेगी, नहीं तो फिर आपके लिए T20 के रास्ते बंद है? देखिए, जनरली राजीव जो प्रेस रिलीज आती है उसमें अगर आप खिलाड़ी को रेस्ट दिया है या फिर कोई खिलाड़ी इंजर्ड है उसके बारे में जानकारी दी जाती है
और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले कई बार आप हम लोगों ने नोटिस किया है कि हमेशा जो प्रेस रिलीज आती है वो सारे स्पेकुलेशंस को दूर करने के लिए बनाई जाती है, जिसमें जिन जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है और ऐसे खिलाड़ी जो चोटिल हैं या जिनको रेस्ट दिया जा रहा है उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। पर ये पहली बार है जहां पर इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है, और इसीलिए हर जगह से स्पेकुलेट ही हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि राजकुमार भी कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता है कि खिलाड़ी उनको इतने सारे खिलाड़ियों को एक साथ आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें जरूर होंगी, और इन सब चीजों की जरूरत है नहीं। अगर एक प्रेस रिलीज में ये सब कुछ साफ कर दिया जाता तो फिर ज्यादा आसानी होती। अब देखने वाली बात यह है कि मुझे लगता है एक और जिसके बारे में हम लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि चूंकि नई चेन सिलेक्शन कमेटी अभी तक बनी नहीं है राजीव, इस वजह से मुझे लगता नहीं कि ज्यादा क्लैरिटी इस समय हमें देखने को मिल रही है। एक नहीं, बार तभी जो तभी तो चयन सभा समिति भाई बन सवाल और जाएगी, खड़े हो वो रहे जो हैं। आने वाले मैं इस समय में जो टीम बनाएंगे वहां से नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादा क्लैरिटी मैं हमें आपको मिलेगी। रोक रहा हूं, तभी ये सवाल और खड़े हो रहे हैं क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी बनी नहीं और पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने उसी टीम को पूरी तरह से साफ कर दिया जिसको उन्होंने खुद चुना था। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये जो ड्रॉप शब्द है, चलिए ड्रॉप शब्द नहीं माने, क्या उनको रिप्लेस करने की एक तैयारी सी शुरू हो गई T20 फॉर्मेट में? हाँ, देखिए मुझे लगता है हम लोग बार बार चयन कमेटी जो जो पुरानी जो सिलेक्शन कमेटी उसके बारे में बात करें, पर अंत में अगर इतना इतना कठोर निर्णय चयन समिति ने लिया है तो वहां पर बीसीसीआई की भी मुहर जरूर होगी। इतना बड़ा निर्णय आप सिर्फ सिलेक्शन कमेटी मीटिंग के बाद नहीं ले सकते हैं। बहुत जरूरी है कि जो बीसीसीआई के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे जरूर आपने बात की होगी, उसके बाद ही आप इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। उसके साथ साथ टीम मैनेजमेंट स्पेशली हेड कोच से आपने जरूर बात की होगी ये जानने के लिए कि इस प्रकार का निर्णय हमें हमें आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से डिसीजन लेने होंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये जो अगर इस प्रकार का निर्णय लिया है इन खिलाड़ी को रिप्लेस करने के लिए बात सोची गई है, तो ये जरूर मुझे लगता है कि बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स से डिस्कशन के बाद ही ये वाला निर्णय लिया होगा। पर अंत में जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी भी स्पेकुलेशंस हैं या राजीव, कौन खिलाड़ी फिट है, क्या उनको ड्रॉप किया गया है, क्या वो उनमें से कोई खिलाड़ी ऐसा है जो रेस्ट ले रहा है। इन सब चीजों पर सिर्फ हम लोग स्पेकुलेट ही कर सकते हैं राजीव। लेकिन के राहुल, ऋषभ पंत का, मोहम्मद शमी का या अश्विन का तो समझ आता है राजकुमार सर, इवन रोहित का भी समझ आता है कि आउट ऑफ फॉर्म है। चलिए उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनको आप T20 में अभी नहीं खिलाना चाहते। विराट ने तो T20 में अच्छा किया था। आपको क्या रीज़न लग रहा है कि सपोज कीजिए अगर मेल में नाम नहीं और हम मान भी लें कि विराट को ड्रॉप भी किया गया, क्या रीज़न आप देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब स्ट्राइक रेट एक बड़ा मुद्दा है तो ये भी देखा जाएगा कि किन सर्कमस्टेंसेस में आके विराट ने रन बनाए। 130 के आसपास का स्ट्राइक रेट है साल 2022 में T20 फॉर्मेट में विराट का। देखिए राजीव, मुझे जैसा अभी सभा ने भी कहा कि ये अभी स्पेकुलेशंस हैं और इतने सारे खिलाड़ी ड्रॉप नहीं किए जाते हैं। हम ज़रूर उन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है, नए प्लेयर्स को मौका दिया गया होगा कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए या रेडी रहिए। लेकिन आपको राजकुमार सर लग रहा है, चलिए इतने खिलाड़ी ड्रॉप नहीं किए जाते बट इतने खिलाड़ी आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते। इनमें से सपोज कीजिए जो आप 7-8 खिलाड़ी को लाए, उनमें से अगर 5 खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, सपोज कीजिए 2-3 बैट्समैन 150 या 160 के स्ट्राइक रेट से रन बना देते हैं, आप उनको कैसे हटा के फिर ले आएंगे? ये भी एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा फिर आगे। नहीं, देखिए ये पहले भी होता रहा है जब कुछ बड़े प्लेयर्स ने रेस्ट लिया है, तो भले ही किसी यंगस्टर ने बहुत अच्छा किया हो, उसे बाहर बैठना पड़ा है। तो इसमें राजीव बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे प्लेयर्स ड्रॉप होंगे और ये एक नई टीम बनाई गई हो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स ने को रेस्ट दिया गया होगा क्योंकि आने वाले अभी वनडे सीरीज़ है और आगे अब इम्पोर्टेंस ज़्यादा उस वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों की है जहाँ पर कि वो 50 ओवर्स गेम है, ना कि T20 ओवर्स। नहीं, अगर मान भी लिया जाए, अगर हम ये मान लें कि तमाम दिग्गज खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया राजकुमार सर, तो क्या ये चैलेंज की तरह लेना चाहिए जिन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया यहाँ पे, या जिन खिलाड़ियों को कहा गया कि अभी आप T20 के लिए आप टीम के साथ सूट नहीं करते हैं, या मॉडर्न क्रिकेट जो आजकल चल रही T20 में, क्या चैलेंज की तरह लेना चाहिए इन तमाम खिलाड़ियों को? डेफिनेटली, देखिए अब कोई भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकता है। ये क्रिकेट ऐसा है, इस समय कॉम्पिटिटिव है और ये अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए कि वो क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है बीसीसीआई ने कि आप खेल से बड़े नहीं हो सकते हैं? और T20 में जिन बल्लेबाजों का हम जिक्र कर रहे हैं, किसी का भी स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर नहीं है राजकुमार सर, जो भी ड्रॉप हुए हैं अभी। और देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम ड्रॉप वर्ड ना यूज़ करें ड्रॉप वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि सभा भाई, ड्रॉप वर्ड यूज नहीं होगा। नहीं, ये पर राजकुमार और राजीव, बात ये भी है ना कि अगर चूंकि आपने कोई जानकारी दी नहीं, तो क्या हम ये भी सोच रहे हैं कि आर अश्विन और भुवनेश्वर कुमार को भी टीम से बाहर किया गया है या फिर उनको भी रेस्ट दिया गया है?
तो अगर हाँ, आप इस तरह का यही मैं नियम इसी लेकर मुद्दे आ पे रहे आ हैं रहा हूँ तो जी। फिर सभी के लिए लागू होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि आप इस प्रकार की जानकारी दें, और ये ज़रूरी है जो जिन खिलाड़ियों को चयन हुआ उनके लिए भी। जी। और अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप नए सिरे से टी20 में प्रवेश करना चाह रहे हैं, नए सिरे की आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, और वहां पर अगर आपने इस प्रकार के परिवर्तन लागू भी किए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई खराबी नहीं है। भारतीय टीम को म आगे बढ़ना मतलब ये होगा, आप और मान अगर रहे हैं कि चयनकर्ता विराट, को या टीम रोहित, मैनेजमेंट को ये लगता के है कि राहुल, अब समय आ ऋषभ चुका है कि पंत, नए खिलाड़ी को मौका दिया जाए, 8-9 खिलाड़ी ड्रॉप किए गए, वो भी एकदम सही है वो सभा भी भाई वो भी अगर हम उचित आगे है। की तरफ देख रहे हैं? क्या? जो 8 खिलाड़ी ड्रॉप किए गए, अगर मैं ड्रॉप मान लूँ जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्या इन फ्यूचर जो हम टीम तैयार कर रहे हैं फिर तो ठीक आप मान रहे हैं इसको, अगर हम ड्रॉप किया गया है इन तमाम खिलाड़ियों को? नहीं नहीं, ठीक और गलत की बात नहीं है राज। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं जिन खिलाड़ियों को आपने नहीं चुना है वो वापसी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हाँ। विराट कोहली या फिर ऋषभ पंत हो। जिन खिलाड़ी को मौका मिल रहा है अभी, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी जगह पर किसी और को लाना होगा। तो वो तो जो उनको भी वापस, जो जो खिलाड़ी बाहर हुए हैं इस समय, वो भी वापसी कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है राजीव। तो मुझे लगता है इस प्रकार से पहले भी होता आ रहा है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। बड़ा बड़ा खिलाड़ी जब हो जाता है राजकुमार सर, क्या ये बड़ी मुश्किल आती है सिलेक्शन कमेटी के सामने भी कि आप कह पाएँ सामने आके कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं या आपको रिप्लेस कर रहे हैं? बिल्कुल राजीव, ये देखिए जिसका जितना बड़ा कद होता है मुश्किल तो होती है क्या। और मुझे लगता है कि हमारे ये खिलाड़ी काफ़ी मैच्योर हैं और उन्हें इस तरह के संकेत देने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक अच्छा माहौल है वहाँ पर, ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा माहौल है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि वो कब नहीं खेलना चाहते, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है देश के लिए। तो क्या ये इंतजार करना चाहिए सभा भाई, आप भी सेलेक्टर रहे हैं, सपोज कीजिए कोई 4-5 बड़े नाम सालों साल अप टू द मार्क नहीं है, जो नीड्स हैं उस समय की वो पूरा नहीं कर रहे हैं, क्या आप इंतज़ार करते ये उनसे पूछेंगे या आप इस तरह की हिम्मत जुटाएंगे कि आप उनसे कहें कि आप जाएं और जिस तरह की डिमांड्स है आज के दौर के क्रिकेट की, आप उसको मैच करें और वापस आएँ, दरवाजे खुले हैं आपके लिए? राजीव ये देखिए, एक तो आपको अगर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, तो आपको आपको इतना करेज लाना पड़ेगा, ये बताने के लिए जो खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई आपकी जगह इस वक्त टीम में नहीं है, पर अगर आप वापस जाकर परफॉर्म करते हैं तो फिर हम आपको हम जरूर वापस टीम में लाएंगे। इस प्रकार का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है कि चयनकर्ता सीनियर खिलाड़ियों के साथ करे, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी ने इतने सालों साल जो मेहनत की है, जो कंट्रीब्यूट किया है, उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। वो तभी हो सकता है जब चयनकर्ता इस तरह की बात उस खिलाड़ी के साथ जाकर करें। और ये देखिए, अंत में आप चयन क्यों करते हैं? चयन करते हैं आप टीम के हित के लिए। इसमें किसी का कोई एजेंडा नहीं होता है कि मुझे इसी खिलाड़ी को ड्रॉप करना है, मुझे ये खिलाड़ी पसंद नहीं है। अंत में तो अगर आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तभी तो आप खिलाड़ी को ड्रॉप करते हैं। और ये भी एक गलत सी राय सामने आ जाती है कि फिर कि आप अगर मुझे ड्रॉप कर रहे थे, अगर आपको नहीं लेना तो आप मुझे बता देते, मैं रिटायर कर जाता। अरे रिटायरमेंट लेना तो खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है, वो चयन करता नहीं डिसाइड करता है ना भाई कि आपको रिटायर करना है। वो तो आपके अंदर, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कब करना है, कब आपको आगे खेलना है। अगर आपको ये लगता है कि आप अभी भी वापसी कर सकते हो तो आप खेलते रहिए, आपको किसी ने मना नहीं किया है। पर अंत में जो चयनकर्ता होते हैं उनको डिसीजन लेना होता है टीम के हित में। राजकुमार सर, चलिए मान लिया श्रीलंका दौरे के खिलाफ आप कह रहे हैं कि हो सकता है इनको रेस्ट दिया गया हो, 3 दिन के बाद आप न्यूजीलैंड से टी20 सीरीज़ खेलेंगे, यानी श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ खत्म होगी, देन अगेन टी20 टीम चुनी जाएगी। अगर तब विराट, रोहित, शमी, के राहुल, ऋषभ पंत इन सबको नहीं चुना जाता, तब आप मान लेंगे कि एक नए दौर की शुरुआत है और इस वजह से इनको नहीं चुना जा रहा? राजीव, अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। और यानी आप वेट करेंगे न्यूजीलैंड दौरे तक के, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि इन सब प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया होगा, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं, तो उनको इतनी जल्दी आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। एंड दैट टू सेम सिलेक्शन कमेटी है, अभी नहीं ऐसा हुआ है कि नई सिलेक्शन कमेटी आई है उसने ड्रास्टिक चेंजेस कर दिए हों। ये वही सिलेक्शन कमेटी है जिसने चूज़ किया है, तो वो अपने ही डिसीज़न को इतनी जल्दी नहीं चेंज करेंगे और करना चाहिए भी नहीं। आपको क्या लग रहा है सभा भाई, तब हम कहने की स्थिति में होंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जो होनी है, यानी कि आपसे लगभग मान लीजिए जब श्रीलंका दौरा खत्म होगा उसके 3 दिन बाद हमें टी20 सीरीज खेलनी है, क्या तब हम कहने की स्थिति में होंगे ये 7-8 खिलाड़ी अगर तब भी टीम में नहीं चुने जाते?
देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कहने की स्थिति में हम होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, हर खिलाड़ी को कभी ना कभी तो बाहर जाना होता है। मतलब आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं इनको ड्रॉप किया गया है, आप मान रहे हैं? क्या चीज़? मतलब आप मान रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है? क्योंकि मेल में ऐसा मुझे कुछ तो नहीं लगता लिखा है है। कि हाँ, क्योंकि ऐसी कोई बात आज सामने आ नहीं रही है। इसका जी। मतलब है कि इन खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया है। और अगर जो करंट सिलेक्शन कमिटी उन्होंने ये निर्णय लिया है, तो फिर उनका निर्णय है ये। अब नई सिलेक्शन कमिटी बनेगी, उनको हो सकता है ये लगे कि ये 5-6 खिलाड़ियों में से 2-3 खिलाड़ी अभी भी वैल्यूएबल है टीम के लिए, तो उनको आप वापस लेकर आ सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अंत में हमें 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 उसका इंतज़ार करना होगा। पर मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी को आपने ड्रॉप कर भी दिया है, खिलाड़ी जितना भी बड़ा हो, अगर वो करंट सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर उसकी जगह पर कोई ना कोई नया खिलाड़ी ज़रूर आता है। अजिंक्य रहाणे को क्या हम लोगों ने बाहर नहीं किया? अभी वो टेस्ट मैच में नहीं, उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर आ गए हैं, वो रन बना रहे हैं। उसी प्रकार से परिवर्तन तो आना ही आना है। और अगर चयनकर्ता को ये लगता है कि आने वाले समय में टी20 क्रिकेट के लिए ये नए खिलाड़ी जो हैं, जो उभरते हुए जो सितारे हैं, ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो फिर वही उसी रास्ते पर आपको चलना होगा। ये राजकुमार सर, लेकिन दिक्कत क्या है, मैं किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी का नाम नहीं लूंगा, बट विदेशों में भी हमने देखा है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स और भी हैं, उनको अगर किसी फॉर्मेट से हटाया जाता है तो इतना हो हल्ला नहीं मचता जितना हमारे देश में मचता है। क्या हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इन खिलाड़ियों को वेटेज देने लगते हैं? क्या रीज़न, आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे कि जैसे ही किसी फॉर्मेट से हटाने हटाने की बात होती है बहुत ज़्यादा हो हल्ला? कल से हम देख रहे हैं, जब से इन तमाम दिग्गज खिलाड़ियों को हटाया गया, एक एक आवाज़ से उठने लगी, कुछ लोग कह रहे नहीं होने चाहिए और कुछ लोग कह रहे नहीं ठीक है, नई टीम आनी चाहिए। कैसे आप देखते हैं? इतना इतना हो हल्ला की ज़रूरत है? ठीक है, अगर जैसे सभा भाई कह रहे हैं, अगर उस फॉर्मेट में आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको ड्रॉप कर दिया गया, क्या इसमें दिक्कत है? देखिए राजीव, हमारे यहाँ क्रिकेट एक रिलीजन है और ये हमारे हीरोज़ हैं। जिस तरह इनको पब्लिक वर्शिप करती है, तो वो बहुत ज़्यादा है, वो फॉलोइंग इनको इतनी ज़्यादा है एंड इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है देश के क्रिकेट के लिए। तो ऐसे ऐसे इन लोगों ने मैचेस जिताए हुए हैं जो कि जल्दी से आप भूल नहीं सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब इनको शायद ड्रॉप ना किया हो गया और ये जल्दबाजी होगी। मेरा मानना तो अभी भी यही है कि ये जल्दबाजी होगी कहना कि इनको ड्रॉप किया गया है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर, आप एक आधा प्लेयर अगर आप ड्रॉप करते तो माना जाता, लेकिन आपने ये पूरी टीम को ऐसे वो किया है, तो अभी इन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया होगा और आने वाले यंगस्टर्स को चांस दिया गया होगा कि आने वाली बड़ी सीरीज़ के लिए वो कौन कितना तैयार है। और ये अच्छी बात है, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी टेस्ट कर रहे हैं कि कौन प्लेयर्स आगे आने वाले समय में ऐसे हो सकते हैं जो इन प्लेयर्स को रिप्लेस करें। लेकिन सिरे से इनको खारिज कर देना कि ये ड्रॉप हुए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन ये डर तो लग रहा है सभा भाई दोनों तरफ से है। सिलेक्शन कमेटी कहना नहीं चाहती हमने ड्रॉप किया है, और जो खिलाड़ी हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम जिस फॉर्मेट में हमें हटाया गया हम उसके लिए शायद अप टू द मार्क नहीं है। क्या बड़ा रीज़न आप देख रहे हैं ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ है? या तो सिलेक्शन कमेटी एक अच्छा मेल भेजती, या खिलाड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे हाँ ठीक है हम वापसी करेंगे? दोनों तरफ से शांति है एकदम। देखिए राजीव, खिलाड़ियों को पता है। खिलाड़ियों अच्छा, को सबसे खिलाड़ियों को पहले पता पता है। होता है कि वो किस वजह से टीम में नहीं है। जी। अगर आपने रेस्ट मांगा है और चयनकर्ताओं ने आपको रेस्ट दे दिया तो वो अलग बात है। अगर आप चोटिल हैं और फिट नहीं हैं तो आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हैं, ये भी खिलाड़ी को मालूम होता है। और इन दोनों चीजों के अलावा अगर आपका टीम में नाम नहीं है, इसका मतलब है कि आपको ड्रॉप कर दिया गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पुराने जमाने से होता आ रहा है और आने आने वाले समय में भी होगा। आज किसी और के साथ हो रहा है, आने वाले समय में किसी और के साथ होगा। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक खिलाड़ी के खिलाफ कोई जंग सी लड़ी गई है, ऐसी बात नहीं है। अंत में चयनकर्ताओं को यही देखना होता है कि टीम के हित में उनको चयन करना है। अगर उनको ये लगता है कि टी20 में इस तरह के खिलाड़ी इस समय अब उनके हिसाब से फिट नहीं है, तो फिर उनकी जगह किसी और को आपको जगह देनी होगी, और यही किया है यहाँ पर चयनकर्ताओं ने। अब पर वो एक जो सवाल उठ रहा है यही है राजीव, कि चूंकि ये वाली जो चयन हुआ है ये पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने किया है, तो नई जो सिलेक्शन कमेटी आएगी उनका सोच अलग होगी, उनके विजन हो सकता है अलग हो। उनको हो सकता है ये लगे कि इन 5 या 6 खिलाड़ियों में, नहीं, खबरें तो जहां ये भी तक आ मुझे रही कि लगता है पुरानी पर्सनली, सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोग फॉलो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। दिन सभा भाई। नहीं, अगर 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 वो कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपने चयन जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी है उनको उनको बर्खास्त क्यों कर दिया? ये तो आप वो भी कर सकते, जिनको आपको रखना था उनको आप रिटेन करते, और जो 2-3 जो जिनको आपको बाहर करना था आप उनको बाहर कर देते। इसकी इसकी जरूरत क्या थी? इसके पहले भी आपको याद होगा, हर सिलेक्शन कमेटी में 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद 1 या 2 चयनकर्ता चेंज हो जाते हैं, अपना बिना बिना अपना पूरा का पूरा टर्म पूरा किए हुए।
तो इसमें कौन सी नई बात थी? आप जिनको आपको रिटेन करना था, आप पहले ही उनको रिटेन कर देते। तो पूरी सिलेक्शन कमिटी को बर्खास्त करने की आवश्यकता क्या थी? ये तो मेरे समझ से परे है। पर अंत में मैं यही कह रहा हूँ कि अब इन सभी खिलाड़ी में जो ड्रॉप किया गया है, मैं एक प्लेयर के बारे में सिर्फ कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज लगा है, वो है विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली को जो जिस तरह का रोल दिया गया था, वो उन्होंने बखूबी निभाया था। अगर विराट कोहली T20 विश्व कप में नहीं खेलते तो पाकिस्तान के विरुद्ध हम वो मैच हार जाते, तब सोचिए हमारी हालत और कितनी खराब हो जाती। और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने स्टेबिलिटी प्रदान की है T20 क्रिकेट में, और उसका रोल उसी प्रकार का है। आप यही उम्मीद कर रहे थे विराट कोहली से T20 विश्व कप में इसी प्रकार से वो परफॉर्म करे जो उन्होंने किया है। उसके अलावा जो भी खिलाड़ी हैं जिनका नाम इस समय नहीं है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से ही नहीं है इस समय। क्या आर अश्विन को आप लेते T20 में, मुझे नहीं लगता उनकी जगह बनती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। क्या भुवनेश्वर कुमार को लेते, उनकी जगह बनती नहीं है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। क्या केएल राहुल की जगह बनती है? मेरे हिसाब से नहीं बनती है T20 क्रिकेट में। तो फिर प्लेयर बचे कहाँ? रोहित शर्मा, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके बारे में तो हो सकता है कुछ स्पेकुलेशन है कि वो फिट नहीं है, वो सिर्फ श्रीलंका सीरीज वनडे के लिए फिट थे, तो वो अलग बात है। उसके अलावा जो खिलाड़ी बाहर हुए हैं, वो खराब प्रदर्शन की वजह से ही बाहर हुए हैं। राजकुमार सर, आपको भी लग रहा है जो सभा में ने कहा कि एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली हैं जिनके बारे में सरप्राइज होंगे अगर उनको ड्रॉप किया गया क्योंकि जो रोल उनको दिया गया था, यह मामला स्ट्राइक रेट का नहीं है, वो नंबर 3 पे खेलना और अंत तक मैच को ले जाना, जो उनको रोल दिया गया उन्होंने निभाया, उस हम सब ने देखा साल 2022 में। फिर क्या आप थोड़े सरप्राइज होंगे जब आपको न्यूजीलैंड जब न्यूजीलैंड यहाँ पे आएगी तब आपको पता चलेगा अगर अगेन उनको नहीं लिया जाता T20 टीम में? नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और यहाँ पे खाली नहीं, आप चाहते हैं तीनों फॉर्मेट खेलें विराट? देखिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब क्योंकि वो क्या डिसीज़न लेते हैं, और मैं ये डिसीज़न उन्हीं के ऊपर छोड़ना चाहूँगा क्योंकि बहुत मैच्योर खिलाड़ी हैं वो और काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है उनको। तो अब ये उनका डिसीज़न होगा। यहाँ पे सरप्राइज़ मुझे खाली विराट का नहीं, मुझे रोहित का भी नहीं, रोहित का प्रदर्शन तो बहुत खराब है साल 2022 में। नहीं, लेकिन आप अपने कप्तान को ऐसे ड्रॉप तो नहीं करेंगे ना। वो मुझे तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया होगा, ये ड्रॉप नहीं किए गए होंगे आने वाली सीरीज़ में। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि ये लोग आपको खेलते हुए दिखेंगे। चलिए, तो राजकुमार सर का अपना ओपिनियन है और सभा भाई का अपना ओपिनियन है। एक तरफ राजकुमार सर हैं जिनका ये कहना है कि उनको रेस्ट दिया गया है, ड्रॉप नहीं किया गया है। वहीं सभा भाई का ये मानना है कि अगर ड्रॉप किया भी गया तो इसमें हर्ज क्या है? अगर आप एक नई टीम बनाना चाहते हैं, एक नई सोच लेके आना चाहते हैं और वो खिलाड़ी जो आज की मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से अगर साथ लेकर टीम को लेकर आगे चल सकते हैं और जिता सकते हैं, तो फिर बदलाव होना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसी चर्चा को आगे बहुत डिटेल में हम फिर कभी ले जाएंगे, लेकिन इंतज़ार रहेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज शुरू होगी और तब एक इंटरेस्टिंग बातचीत फिर राजकुमार सर और सभा भाई से करेंगे, क्योंकि जो T20 टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी जाएगी, अगर उसमें भी विराट, रोहित, के राहुल, ऋषभ पंत जैसे बड़े नाम नहीं नज़र आते, तो फिर आप सोचने पे मजबूर नहीं होंगे बल्कि आप मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय टीम T20 को लेकर एक नई दिशा और दशा की तरफ आगे बढ़ रही है।